बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, आज पूरा दिन अडयाला जेल मैदान जंग बना रहा। कारकुनान वहां पर पहुंचे, गिरफ्तारियां हुई। अलीमा खान, इमरान खान की तीनों बहनों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को वहां से उठाया गया। तो अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल वहां से मैंने आपको आगाह करना है कि अडयाला जेल के बाहर सूरत हाल बेसिकली है क्या। और सबसे पहली खबर पर जो आज बात करेंगे कि रात को बिलाखिर इमरान खान की बहनों की अडयाला जेल में एंट्री हुई है। इस वक्त अडयाला जेल के अंदर की सूरत हाल क्या है, वो किस तरह से अंदर गए, क्या सूरत हाल है, तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस वीलॉग के अंदर जो है वो रखनी है। और फिर दूसरी जानिब कप्तान की रिहाई के लिए जो कोशिशें हैं वो भी तेज हो चुकी हैं। अब ये रात का वक्त है, जाहिर है दोपहर में मीडिया बहुत ज्यादा वहां पर पहुंचा हुआ था और चीजें उस तरह से नहीं हो सकती थी जिस तरह से रात को मुलाकातें करवाकर माहौल को ठंडा किया जाता है। तो अब रात को इमरान खान की रिहाई की कोशिशें क्यों तेज हो चुकी हैं, अंदर की खबर इस वक्त सामने आई है, वो आपके सामने जरा आज के इस व्लॉग में रखेंगे। और फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस वक्त तबले जंग बच चुका है। और आज सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर के दरमियान जो गुत्थम गुत्था हो गए, जो लड़ाई हुई, और ये बाकायदा तौर पर गुत्थम गुत्था होने वाली लड़ाई हो गई है। ये लड़ाई क्यों हुई, सलमान अकरम राजा साहब किस बात पर बरहम हुए और पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, अलीमा खान, नौरीन खान, उस्मा खान, जो इमरान खान की तीनों बहनें हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। और पुलिस गिरफ्तार करके उनको ये ऑफर कर रही थी कि आप अपने घर चले जाएं, हम आपको यहां से रिहा कर देते हैं, आपको छोड़ देते हैं। लेकिन इमरान खान की तीनों बहनों ने घर जाने से इनकार कर दिया। और अलीमा खान की जानिब से अब तो बाज़ाब्ता तौर पर यह कह दिया गया है कि भाई से मिले बगैर नहीं जाऊंगी, अडयाला जेल के बाहर बैठी रहूंगी जब तक मेरी भाई से मुलाकात नहीं करवाई जाती, मैं जो है वो जेल से बाहर नहीं जाऊंगी। और उसके अलावा अलीमा खान ने पुलिस को यह भी दे दिया है, पैगाम पहुंचा दिया है कि जनाब मैं किसी सूरत जो है वो आप मेरी गिरफ्तारी करनी है, जब आप रिहा करेंगे मैं अडयाला जेल के बाहर जो है वो चली जाऊंगी। अब अलीमा खान साहिबा के हवाले से खबर है कि वो अडयाला जेल उनकी एंट्री हुई है। अब खबर यह है कि जो इमरान खान की बहनें हैं वो अडयाला जेल के करीब शादी हॉल है, वो उनके लॉन में मौजूद है। यानी कि अडयाला जेल के साथ एक ताज एक शादी हॉल है, वहां पर उनको महसूर कर दिया गया है। वहां पर वो हिरासत के अंदर हैं और उस शादी हॉल का जो दरवाजा है उसको बंद कर दिया गया है और इमरान खान से मुलाकात किए बिना घर वापस जाने से इनकार भी कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी भी शादी हॉल के दरवाजे पर मौजूद है, दरवाजा बंद कर दिया गया। कारकुनान भी शादी हॉल के बाहर जमा होना शुरू हो चुके हैं। अब वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने वहां पर धरना देने का ऐलान कर दिया। अब ये ताजा तरीन सूरत हाल आपको बताना चाहता हूं, लेकिन जो चीजें अंदर खाते हो रही हैं उस पर बात करनी है। अभी तो ये जो खबरें हैं, जो ऑन ग्राउंड चीजें हैं, वो आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूं कि बेसिकली चीजें हो कैसे रही हैं। और फिर जनाब दूसरी जानिब जो मार्की है, जिस मार्की के अंदर अलीमा खान और इमरान खान की तीनों बहनों मौजूद हैं, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी सीनियर जो रहनुमा है, कोई भी कैद का कोई रुकन वहां पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि अलीमा खान से पीटीआई ने ऐलान ताल्लुकी कर दिया है, वो इमरान खान की रिहाई के लिए सिंसियर नहीं है। पूरी पीटीआई इस वक्त बैकफुट पर चली गई है, सिर्फ इमरान खान की बहनें आगे लड़ रही हैं, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप केपी की हाउस रवाना हो गई, वहां पर वो अपनी मुशावरतें करती रही। और अलीमा खान और दीगर खवातीन जो है वो इस वक्त अकेली हैं, वो अपनी मदद आपके तहत वहां पर लड़ रही हैं, धरना दे रही हैं। कारकुनान वहां पर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वहां से जनाब गायब हो चुकी है। इससे नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में इस वक्त वाज़ेह तौर पर तकसीम नजर आ रही है। एक ग्रुप जो है वो मुसामत की तरफ बढ़ना चाहता है, दूसरा ग्रुप मुफाहमत की जानिब जो है वो बढ़ना चाहता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो अडयाला रोड पर निजी शादी हॉल पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कारकुनान की बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी और कारकुनान की हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी इस वक्त शुरू है। और फिर उसके अलावा जनाब जो मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि एक तो लीडरशिप वहां पर जब मौजूद नहीं है तो इस वक्त सूरत हाल किस जानिब जा रही है, कप्तान की जो रास्ते हैं वो कैसे तेज हो चुके हैं, इमरान खान जेल से बैठकर किसके साथ राब्ता करना चाहते हैं, एक सवाल है। लेकिन जनाब उससे पहले आप सुन लें कि पीटीआई के अंदर जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। तबले जंग बच चुका है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो जनाब अडयाला जेल से निकली और वो केपी की हाउस पहुंच गई और वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, अलामा
नासिर अब्बास, हामिद रजा साहब वहां पर मौजूद थे और उसके अलावा उमर अयूब साहब भी मौजूद थे। तो जैसे ही सलमान कमर साहब वहां पर पहुंचे तो वो लड़ पड़े बैरिस्टर गौहर के साथ, चेयरमैन पीटीआई के साथ, वो उनसे उलझ पड़े कि उन्होंने कहा और बड़ी उन्होंने दुरुस्त बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अडयाला जेल के बाहर होना चाहिए था, वो अलीमा खान को क्यों अकेला छोड़ाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सलमान कमर ने करनी थी, उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने करनी थी, फिर आप यहां पर क्या करने आए हैं? तो उसके अलावा उमर अयूब साहब जो है फौरी तौर पर आए और वो सलमान कमर को वहां से लेकर चले गए और वो अलग हो गए ताकि मीडिया तक ये बात ना पहुंच सके, लेकिन मीडिया ने इस बात को भी नोट कर लिया और जो खबर मीडिया पर आ गई है तो केपी के हाउस में पहले मुशावरत हुई पीटीआई की लीडरशिप के दरमियान, फिर उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सलमान कमर साहब खुलकर सामने आ गए और उन्होंने दो चीजों के दो बंदों का नाम लिया जिनकी आज इमरान खान से मुलाकात हुई, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर अली खान, यानी कि इन दोनों लोगों की मुलाकात हुई और उनका नाम लिस्ट के अंदर शामिल नहीं था और वो लोग जिनका नाम लिस्ट के अंदर शामिल था इमरान खान की बहनें, इनकी आज इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। ये चीजें क्या हो रही हैं, इससे आपको नजर आता है कि सिस्टम इस वक्त बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। इससे नजर आता है कि सिस्टम पर इस वक्त ताकत एस्टैब्लिशमेंट की मौजूद है। उन्होंने बता दिया कि जनाब ताकत हमारे पास है, किंग ऑफ द रिंग हम लोग हैं, फैसले हमने करने हैं, क्योंकि आज दो लोगों की मुलाकात हुई, बाकी पूरी पीटीआई की मुलाकात नहीं करवाई गई जिनका लिस्ट के अंदर नाम शामिल था। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो लोग मजीद लड़ाइयां पैदा करने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो आपस में इक्तदार खेल रहे हैं। तो आज सलमान कमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा और उनके साथ बैरिस्टर गौहर साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस ने नाके पर ही रोका और पैदल जाने की कोशिश की मगर नहीं जाने दिया गया। इन लोगों के नाम फाइनल किए गए जिनका नाम हमारी तरफ से नहीं दिया गया। इमरान खान से किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा ताकि उनके एजेंडे की बातें हम तक ना पहुंच सकें और हम कुछ चोर दरवाजा नहीं चाहते, अवामी मैंडेट की बात करेंगे। हम इस बात के खिलाफ हैं जो आज एक शख्स नाला है तो उसके पूरे खानदान को सजा दी जाए। मैंने बैरिस्टर सैफ के बयान से खुद को अलग किया है, मैं इमरान खान को हकीकत बयान करना चाहता हूं। ये सलमान कमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी आवाज इमरान खान तक पहुंचेगी, बानी पीटीआई की एक बहन को जाने की इजाजत दे दो और बाकियों को रोक दिया गया। इमरान खान की बहनों ने एहतजाज किया और सबको जाने दिया जाए, उन्होंने कहा कि उन्होंने एहतजाज किया और लेकिन सबको जाने नहीं दिया गया। और फिर उसके अलावा सलमान कमर साहब जो हैं उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की, वो जो है वो उस पर मैं समझता हूं कि वो दुरुस्त बात थी कि इमरान खान साहब की बहनें नौरीन बीबी और उस्मा बीबी ने अलीमा आपा के बगैर खान साहब से मुलाकात से इनकार करके साबित कर दिया कि वो मुख्तरा की ख्वाहिशात किताबें नहीं हैं, यानी कि वो चाह रहे थे, सिस्टम ये चाह रहा था कि अलीमा खान ना मिले, बाकी दो बहनें मिलने, बाकी दो बहनों ने कहा कि जनाब हम अलीमा खान के बगैर अंदर नहीं जाएंगे। तो काश पार्टी के जिम्मेदारान भी ऐसा किरदार रखते। अब आप अंदाजा करें कि पार्टी के जिम्मेदारान दो लोग हैं जिनका लिस्ट के अंदर नाम शामिल नहीं था, अब ये पीटीआई के अंदर एक नई जंग छिड़ गई है, तबले जंग बच चुका है और उन्होंने कहा कि आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान साहब से मिलने वालों ने अतात गुजारी की है, अफसोस, यानी कि वो कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने मुक्तदरा की अतात गुजारी की है, तो लिहाजा हमें इन पर अफसोस है। तो ये एक नई जंग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जनाब इस वक्त छिड़ी हुई है। अब पसे पर्दा राब्तों के वाले साहब को बताना चाहता हूं कि पसे पर्दा राब्तों की इस वक्त कोशिशें हो रही हैं, इससे पहले भी मुलाकातें होती रही मुक्तदरा के साथ, अली मिन गंडापुर बैरिस्टर साहब मिलते रहे और 2 दिन पहले भी एक मुलाकात हुई है जो मंसूर अली खान साहब ने रिपोर्ट की है। अब उमर चीमा साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट से उनकी जानिब से दावा किया गया, रिपोर्ट कार्ड जियो न्यूज के प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने बात की, कहा जाता है कि इमरान खान बहादुरी से जेल काट रहा है, जेल किसी उम्मीद पर काटी जाती है, अब उम्मीद खत्म हो रही है, अब जो कोशिशें हो रही हैं इमरान खान की रजामंदी से हो रही हैं, यानी कि बात यह है कि जो पसे पर्दा राब्ते हो रहे हैं उसके लिए इमरान खान को बनाया गया। आजम स्वाति साहब का बयान आया जो आज उन्होंने बताया कि इमरान खान को हमने मनाया है इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के ऊपर, और यही बात उमर चीमा साहब कर रहे हैं कि इमरान खान की रजामंदी से अब तमाम राब्ते हो रहे हैं क्योंकि उम्मीद खत्म हो गई है। इमरान खान को नजर आ चुका है कि अब उनके गिर्द घेरा मजीद तंग हो रहा है, अब उनके कहने पर जो है वो राब्ते आगे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंडरवर्ल्ड बन चुका है। अब जाहिर है आज पूरा सोशल मीडिया मैंने देखा जैसे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं पीटीआई की क़यादत के ऊपर, वो सोशल मीडिया के लोग कर रहे हैं, यानी कि पीटीआई का अपना सोशल मीडिया जो है वो उनके गोटों के अंदर बैठ गया है कि जनाब वो जो सूरत हाल है कि इतनी शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है और ये इतना खतरनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया है और वो जिस तरह से हिजान पैदा करना चाहते हैं, इससे चीजों को कंट्रोल करना चाहिए ताकि मामलात जो हैं वो आगे बढ़ सके। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस संगा बिलाजमी हलख के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।